हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स में फर्स्ट लेसन कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने वैद्युत आवेश के बारे में बातचीत किया था और उसी का नेक्स्ट पार्ट है आवेश का क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति। सबसे पहले इस हेडिंग को हम समझ लेते हैं कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। क्वांटम शब्द का अर्थ है एक संख्या, पूर्ण संख्या, अर्थात परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता से ज्ञात किया जा सकता है। यानी आवेश का जो मान है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं या उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, इसकी संख्या से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वांटम प्रकृति में इतना ही है कि किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, लाख गुना, अर्थात पूर्ण गुणज के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इसका एक सूत्र होता है इंपॉर्टेंट, इसमें नोट कर लेते हैं। किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यह है आवेश की क्वांटम प्रकृति। अर्थात यदि आवेश को मैं Q से डिनोट करता हूं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आवेश का परिमाण Q एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो इसका एक सूत्र निकल कर आता है Q बराबर NE। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोटा सा दिखता है लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 नंबर के लिए इस फॉर्मूले पे आ जाता है। तो Q बराबर NE, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसे भी आपको याद रखना है। जो E का मान होता है, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में E का मान नहीं दिया रहेगा, तो आपको फट से E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आपको रखना है। अब बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। खास तौर पर ये जो सूत्र है इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि किसी वस्तु पर +5 कूलाम आवेश है, तो उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है या कितने इलेक्ट्रॉन की उसमें अधिकता हुई है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। किसी वस्तु पर
+3 कूलाम आवेश है, +3 कूलाम आवेश है, तो उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि किसी वस्तु पर +3 कूलम आवेश है तो उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो कभी बच्चों आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको नोट कर लेंगे। तो किसी वस्तु पर +3 कूलम आवेश है, अर्थात ये Q का मान है, तो सबसे पहले हम नोट करेंगे Q बराबर 3 कूलम। यहां पर आपको प्लस या माइनस चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। +3 कूलम आवेश है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे कि वो किस लिए दे रखा है प्लस का चिन्ह। तो +3 कूलम यानी Q का मान हमने नोट कर लिया 3 कूलम। अब E का मान आपको पता होता है, हमेशा हर क्वेश्चन में E का मान आपने इतना लिख देना है। E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है। कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्या क्या दे रखा है उसको अपने नोट कर लेना है, क्या निकालना उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब आपने सूत्र लगा देना है Q बराबर Ne। यहां से अगर आपको n का मान निकालना है तो E को बट्टे में भेज देंगे, एक सूत्र बना लेंगे n के लिए, n बराबर Q/E। E को बट्टे में भेज देंगे तो n बराबर Q/E। अब Q का मान 3 दे रखा है और E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम है। अब इसको सॉल्व करना है, 10 की घात जो -19 है नीचे बट्टे में है उसका ऊपर ले जाएंगे, तो 3 × 10 की घात +19 हो जाएगा और बट्टे में 1.6 है। अब 1.6 को पहले पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, अर्थात पॉइंट हटा दिया, यहां पर एक 0 बढ़ा देंगे हम। यहां पर एक 0 बढ़ा देंगे हम, तो आपका हो गया है 30/16 × 10 की घात 19। अब 16 से 30 को भाग करना है, 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 16 एकम 16 बचा है 14, पॉइंट लगा 0 बढ़ा 140, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, बचा है 12 120, 16 सत्ते 112, लगभग 1.87 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आता है। अर्थात उसने पूछा कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप देख रहे हैं, देखिए धनावेश है, 3 कूलम का धनावेश है। तो इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, अर्थात +3 कूलम आवेश का अर्थ है उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी प्लस का आवेश उस पर उत्पन्न हुआ है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो हमारा जो आंसर निकला n का मान 1.87 × 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उस वस्तु पर +3 कूलम आवेश आया है, अर्थात उस वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इतने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से उसके कम हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह के इसमें और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर आवेश दिया रहता है, प्लस या माइनस जो भी दिया रहेगा, फॉर्मूला आपको यही लगाना है। उसमें कहता है सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। तो उस कंडीशन में सेम ऐसे आपको n का मान सॉल्व करना है, n का मान निकाल देना, जितना आएगा आंसर उतने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक देखने के लिए आपको ये चिन्ह देखना है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, सामान्य अवस्था से उतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। इसमें और भी क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन मैं आपको और एक सॉल्व करके दिखाता हूँ।
कि जैसे इसमें क्वेश्चन होता है कि एक कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलम आवेश बनता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। ऐसा भी हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। अर्थात एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो सेम वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। सबसे पहले Q इज इक्वल टू नोट कर लेंगे हम, एक कूलम, E इज इक्वल टू, ये आपको याद होना चाहिए, 1.6 इंटू -19 कूलम 10 टू द पावर -19 कूलम। और N का मान कितने इलेक्ट्रॉन, तो N का मान पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको वही लगाना है, Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से N का मान निकालना है आपको, तो Q/E। Q का मान 1 कूलम है और E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको ऊपर ले जाएंगे आप, 1/1.6 गुणा 10 की घात 19। यहाँ पर ये 10 की घात -19 नीचे था, उसको ऊपर लेगा +19 हो गया। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अर्थात आपका आ चुका है n बराबर 10/16 गुणा 10 की घात 19। अब 10 को 16 से भाग करना है, तो 10 को अगर मैं 16 से भाग करूंगा, ऐसे करके भाग करना है आपको, 10 अंदर लिखना है, 16 बाहर। हमेशा ऊपर वाला संख्या अंदर, नीचे वाला संख्या बाहर। 16 का पारा 10 के अंदर नहीं जाता है तो दशमलव लगाएंगे, पहले 1 0 बढ़ा देंगे। अब 16 छंग 96, 100 के अंदर बचा 4। फिर एक बार पॉइंट लगाते हैं, हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं। 16 दूनी 32, बचा 8, 16 पंजे 80। इस तरीके से आपने देखा n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। अब दशमलव को एक अंक हम आगे ले जाएंगे, तो 6.25 गुणा 10 की घात 18। जब एक अंक आगे ले जाएंगे, दाईं ओर ले जाने पर घात घट जाता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन से एक कूलम आवेश बनता है। तो यानी 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन से एक कूलम आवेश बनता है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं हम। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहें। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।